जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है मनुस्मृति के ऊपर कुछ भी कहें। हम सभी से निवेदन करते कि आप लोग कुछ भी कहें, बहुत सोच समझ करके कहें। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं मनुस्मृति का नाम सुने हैं, लेकिन मनुस्मृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनको ये भी नहीं पता है कि इस धराधाम पर अब तक कुल इस कल्प में कितने मनु हुए, ये भी नहीं जानते। और फिर भी मनुस्मृति के खिलाफ बात करते जा रहे हैं। मनुस्मृति का देन नहीं जानते कि मनुस्मृति का देन क्या है। तो देखो, इस सब के बारे में जानना चाहिए, या किसी का आलोचना करने के पहले जानना चाहिए। किसी का प्रशंसा हो या उसका बहिष्कार हो, प्रशंसा करे या कुप्रशंसा करे, उसका निंदा करे। निंदा स्तुति के पहले जानना है कि निंदा के योग्य है या नहीं है, स्तुति के योग्य है या नहीं है। बिना जाने समझे न तो किसी का स्तुति करे और न तो किसी का निंदा करे। मनुस्मृति का लोग आजकल निंदा करते जा रहे हैं, लेकिन मनुस्मृति किसने लिखा, क्यों लिखा, उसका मूल सिद्धांत क्या है, लेखक उसके कौन है और कितने मनु हुए, ये भी लोग नहीं जानते। लेकिन केवल सुन लिए सुनी सुनाई बात कि मनुस्मृति तो मानव के लिए ठीक नहीं है, मनुवादी सिद्धांत गलत है, बस इतना लोगों को पता हो गया। सुन लिए, बस सुनी सुनाई बात रटने लगे। जैसे कहावत है, किसी ने कह दिया भाई कौवा कान लेके चला गया, जिसको गुजराती में लोग कहते कागड़ा। कागड़ा कान लेके चला गया, लेकिन कान तो पहले देखो भाई, कान लेके कौवा गया कि हमारे पास ही है कान। कान को पहले स्पर्श करके देख लो कान है या नहीं, तब कौवा के पीछे भागो, नहीं तो समय आपका खराब होगा, आपका शरीर बर्बाद होगा। तो देखो मनुस्मृति में क्या है, उसको जानो समझो, तब जा कर के मनुस्मृति का निंदा करो। देखो, पहले आप लोग ये जानो कि मनु कुल अब तक कितने हुए इस कल्प में। कल्प तो कितने बीत गए। ये सृष्टि का कार्यक्रम चलता ही रहता है परमात्मा के द्वारा। तो देखो, इस कल्प में 7 मनु अभी हुए हैं, अभी इसके आगे 7 मनु और होने वाले हैं। तो देखो, ये मनवंतर जो चल रहा है वैवस्वत मनु का चल रहा है, और कुल मनु अब तक हुए हैं जिनका आप लोगों को नाम बता रहा हूँ। पहला मनु हुए थे स्वयंभू मनु, फिर हुए थे स्वरचिस उत्तम, तीसरा, चौथा तामस, पांचवा रेवत, छठवां चाक्षसु और 7वां मनु है स्वयंभू। ये वैवस्वत मनु जी महाराज, उनके द्वारा ये लिखा गया मनुस्मृति है। तो देखो, ये हम सबके पूर्वजों के वो पूर्वज थे, हम सब पूर्वजों के पूर्वज थे। अपने आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए वो मनुस्मृति उन्होंने लिखा। मनुस्मृति का मतलब एक संविधान का पुस्तक। इसी के हिसाब आप लोग चलोगे तो आप सबका कल्याण होगा, आप सबका जीवन उत्तम होगा, सुख और शांति से जी सकते हो, आपका कल्याण होगा। मूल सिद्धांत उनका ये था। देखो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे संतान को दुख हो। तो हमारे सबके जो पूर्वज थे वो सब उनके संतान हैं, हम सब उनके संतान हैं, इनके मनु जी महाराज के। पूरा विश्व उनका संतान है, केवल भारत की हम बात नहीं करते। उन्हीं लोगों, उन्हीं का नाम अलग अलग जगहों पर पड़ा हुआ है, अलग अलग नाम है। आदम बाबा अरबी भाषा में कहते, माँ यही हुआ, और यहाँ मनु शत्रुपा लोग कहते, लेकिन ये तो इसे एक हिसाब से देखने पर आ रहा है कि पहले प्रथम मनु का नाम है। लेकिन ठीक है,
लेकिन है तो सब हमारे ही एक ही परिवार, इसी धराधाम पर प्रथम हुए, उसके बाद उसी में सीएम व्यवस्वात मनु भी हैं। तो देखो, एक संविधान का यानी कानून का नियम का पुस्तक है। देखो, उसी संविधान का देन था कि भारत सोना का चिड़िया था। आज भी उसी के आधार पर कहा जाता है। आप लोग ये मत भूलो कि उसका देन नहीं है। देखो, ये सोना का चिड़िया कहलाने का मूल कारण क्या है? यहाँ का शिक्षा सिद्धांत, उस समय का शिक्षा नीति ऐसी थी, यानी शिक्षा का देने का जो पद्धति था, उसका तौर तरीका को ये क्या कहा जाता है? उसको नीति कहा जाता है। शिक्षा कैसे दें ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, विकास हो, विकास करे, सबका कल्याण हो, सुखी रहे। तो अगर बर्बाद करना हो तो नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो जैसा चाहता है समाज को बनाना, वैसा शिक्षा नीति तैयार करता है। तो इस समय हमारे भारत में जो शिक्षा नीति चल रही है, ये लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति है। तो आज इसी का कारण है कि हमारा देश सोना का चिड़िया आज नहीं रह गया, बर्बाद हो गया। उस समय आबाद था तो सोना का चिड़िया कहा जाता था। और हर चीज़ में, यानी आपको संपत्ति देख लो, किसी भी तरह की विद्याधन हो या अर्थव्यवस्था हो, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ में आगे था। देखो, उसी समय का देन है कि देखो हमारा भारत शिक्षा का क्षेत्र में आगे था, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में ही था। आज अलग हुआ है, पाकिस्तान में चला गया है, जो बंटवारा हुआ तब। यही नालंदा विश्वविद्यालय था। कुल मिलाकर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को पता चल रहा 1500 विश्वविद्यालय थे भारत में, 2-4 ही नहीं। तो देखो, इतना आगे था कि विदेश के बच्चे भारत में आते थे। सब कुछ में अच्छा था, वीर योद्धा हुआ करते थे। उसी समय उसी शिक्षा नीति का देन है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत में उत्पन्न हुए। और उसी शिक्षा नीति का देन है कि पूरे संसार में विज्ञान यहीं से गया, चाहे वो किसी भी तरह का विज्ञान हो, दूरदर्शन हो और वायुयान हो, जैसे हवाई जहाज कहते हैं, अंतरिक्ष यान हो, जो भी हो, कुछ भी हो, सब कुछ यही भारत के ऋषियों का देन। ऋषि यानी रिसर्चर, खोजकर्ता, आविष्कारक, इसके जितने बड़े बड़े आविष्कारक हुए भारत में ही हुए थे। आप लोग ये मत सोच लो कि विदेश में हुए, सब यहीं हुए थे। और इन्हीं लोगों का देन है कि विश्व आगे था, है और रहेगा। आप लोग अपने धर्म ग्रंथों को यानी पुस्तकों के इतिहासों को उठा करके देखो। आज सर्जरी जो है ना, सर्जरी विदेशों का माना जा रहा है। सर्जरी विदेश का नहीं है, सर्जरी इसी भारत का महर्षि सुश्रुत का देन है। विमान जो है ना, विमान यहीं के 6 बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए थे। उनका नाम था, एक का नाम था शौनक, दूसरा गर्ग, बचास्पति, धुंडीनाथ, चक्रयाण, ऐसे 6 वैज्ञानिक हुए थे। नारायण, शौनक, गर्ग, बचास्पति, धुंडीनाथ, चक्रयाण, ये 6 वैज्ञानिक हुए थे जो 32 प्रकार के विमान का आविष्कार किए थे। और 32 प्रकार के विमान में वैसा एक एक संयंत्र लगे थे कि आज तक को वैज्ञानिक कोई ढूंढ नहीं सका वैसा। आप लोगों को कुछ बता दूं, उसमें ऐसे देख था कि अगर चाहे तो आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज को गायब कर दे, यानी छिपा ले। नीचे से उसको समझ में आ गया कि हमारा दुश्मन देख लिया, हमारे विमान को मार गिराएगा, तो स्विच दबाए और जहाज गायब। दूसरा था अस्तबद्धक, यानी बेहोश करने वाला। पीछे से कोई आक्रमण करने के लिए जहाज लेकर के आ रहा है, चाहे तो स्विच दबाया और उस पीछे एक नली लगी रहती थी,
गैस निकला, पीछे वाले जहाज पर लगा और उसमें के सभी लोग बेहोश हो गए। अगर जलाना चाहा तो जला भी दिया। ऐसे ऐसे यंत्र थे, आज तक इस पर अभी कोई वैज्ञानिक विश्व का शोध अभी नहीं कर पाया है। शोध चल रहा है और शोध करके चाहेंगे तो सब लोग प्राप्त कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी विज्ञान बहुत पीछे है, आगे नहीं है। क्यों सोच रहे हो कि विज्ञान आगे है, विज्ञान का युग है? और नई चीज़ नहीं है विज्ञान, तो विज्ञान का तो ये सृष्टि ही चल रहा है विज्ञान से। आप लोग का शरीर कैसे बन गया? सारी व्यवस्थाएं देखने का, सुनने का, या किसी चीज़ को कड़क हो काट करके खाने का अलग से कोई वैज्ञानिक यंत्र लगाया है क्या? आपके अंदर ही लगा हुआ है। शरीर को ठंडा और गर्म करने के लिए इसमें यंत्र लगा हुआ है, तब आपका शरीर, हमारा शरीर चल रहा है। भोजन पचाने के लिए कोई वैज्ञानिक ये उसमें यंत्र नहीं लगा है, सब कुछ यंत्र है। और उसमें देखो, कोई लकड़ी का उपयोग नहीं, कोई स्टील का उपयोग नहीं, किसी धातु का उपयोग नहीं, इसी मांस के अंदर ही वो सब कुछ तैयार कर दिया। सब तंतु कोशिका इसी मांस के अंदर तैयार कर दिया, हड्डी बना दिया, सब कुछ बन गया। तो देखो, विचार करो, वो वैज्ञानिक कितना बड़ा है, उसी विज्ञान का ये छोटा सा कण है। आजकल अभिमान में मत हो जाओ। थोड़ा सा पागल लोगों को अभिमान हो गया कि ईश्वर माने कुछ नहीं, ऋषि महर्षि माने कुछ नहीं, वो तो सब पागल थे, ऐसा नहीं है। उन्हीं लोगों का देन है कि पूरा विश्व में आज विज्ञान है। सर्जरी का जो बताऊं, सर्जरी यहीं के महर्षि सुश्रुत का देन है। आप लोग जो व्याकरण देख रहे हो, यहीं के महर्षि पाणिनि का देन है, जो पूरे विश्व में व्याकरण है, चल रहा है, जिसको ग्रामर कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखो, उसके लेखक थे महर्षि पाणिनि। यहीं के जो है राजनीति शास्त्र सबसे मजबूत जाना जाता है। जो क्या भाई, चाणक्य नीति जानते हो? महर्षि चाणक्य जैसे ऋषि थे वो, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। फिर यहीं चरक हुए, आयुर्वेद के दाता, यहीं धनवंतरी हुए। कल धनतेरस था, तो धनतेरस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। अर्थ के ऊपर, पैसे के ऊपर लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, सब कुछ इसी भारत का देन है। और सभी लोग मानते हैं मनु जी महाराज का प्रादुर्भाव इसी धाराधाम पर हुआ था। इसी धाराधाम पर आए थे, पवित्र भूमि है ये। और जितने विज्ञान के सूत्र हैं, आप सब लोग देख लो कि मूल जो विज्ञान के सूत्र हैं, सब बद्रीनाथ धाम में ही लिखा गया है। जितने बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का रचना हुआ है, बद्रीनाथ धाम में ही हुआ है। बद्रीनाथ कई विदेशों में नहीं, इसी भारत में है, उत्तराखंड में है। अभी आज उत्तराखंड हुआ, थोड़ा दिन पहले, बहुत पहले नहीं था, 20 वर्षों के लगभग हो गया होगा। ये इसी बिहार और उत्तर प्रदेश पहले दोनों एक थे। उसका उस समय नाम था इसका संयुक्त प्रांत। उसी में से 2 भाग बट गए, उत्तर प्रदेश बिहार, और उत्तर प्रदेश में एक भाग बट गया उत्तराखंड। उसी उत्तराखंड में है, भारत में ही वो स्थान, कहीं बाहर नहीं है। तो देखो, यही भारत में ही सभी कुछ का खोज हुआ है, कहीं विदेशों में नहीं हुआ है। और सब कुछ का अलग अलग जगह स्थान होता है। कौन सा पौधा कहाँ अच्छा उपज होगा, कौन सा फसल कहाँ अच्छा उपज होगा, मिट्टी के हिसाब से होता है, जलवायु के हिसाब से होता है। तो हमने शोध किया तो देखा कि बद्रीनाथ धाम ही अति उत्तम है। अधिक जो धर्म ग्रंथों का, वैज्ञानिकों का वहीं जमौड़ा रहा है। जो ऋषि के नाम से जाने जाए, ऋषि यानी रिसर्चर, खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता। तो देखो, ऐसे विश्व में हर जगह हुए हैं, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों का केंद्र रहा है वही। आप लोग अपने इतिहास को उठा करके देखो, पक्षपात मत करो। ये आज जो भारत में शिक्षा पद्धति चल रही है, ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति चल रही है। ये बर्बाद करने वाली शिक्षा नीति है, आबाद करने वाले नहीं है। यहाँ के कुछ ऐसे जो है विदेशी पक्षपाती क्या कहते कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति दे दिया तो हम सबको अच्छा शिक्षा मिला। ये शिक्षा नीति आया तब से भारत बर्बाद हो गया या नहीं है? आज है सोना की चिड़िया क्या भारत? ये वीरों का क्षेत्र था। यहाँ वीर योद्धा भी पैदा नहीं हुए और नहीं हो रहे हैं, न वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं।
वैसे तो भारत में वीर योद्धा बहुत दिनों से नहीं पैदा हो रहे, कारण कि यहाँ ऐसी एक पद्धति चल गई कि हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। सत्य अहिंसा का मार्ग पर चलो, लेकिन उसका सीमा होता है। और उसका कारण बने कौन? सम्राट अशोक। नहीं तो ये विदेशी आक्रमण हो नहीं पाया होता। एक एक थप्पड़ मारे होते यहाँ के लोग, एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मारे होते, तो विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता कोई नहीं टिक पाए होते। लेकिन सब क्या, हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते देश को बर्बाद कर दिए, खुद बर्बाद होते रहे, अपमान सहन करते रहे और गुलाम रहे। तो देखो, ये लोग मन से कमज़ोर बने हुए हैं, आदत पड़ गई है। और जितने हिंदू समाज है वो कायर आज भी बना हुआ है। तो देखो, कायरता छोड़ो, अपने देश को बचाओ। और देखो, धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो, उसको जानो और समझो, तब किसी के ऊपर बोलो कुछ भी। लोग मनुस्मृति को समझो, इसके पहले वीडियो में बना के डाल दिया हूँ। तो देखो, मनुस्मृति का अपमान मत करो। और उसी समय का शिक्षा नीति का देन है, जिसको कहते हैं वैदिक शिक्षा नीति। वैदिक शिक्षा नीति के बारे में आप लोग इंटरमीडिएट का उत्तर प्रदेश का पुस्तक देख लो, उसमें कितना अच्छा ढंग से बताया गया कि वैदिक शिक्षा नीति ऊंची कोटि की थी। अभी उत्तर प्रदेश के, हम यहाँ तो बिहार में नहीं जानते, आज वीडियो बना रहा हूँ। ग्राम सेमरी, ये थाना दावत, जिला रोहतास में बना रहा हूँ वीडियो। लेकिन हम बिहार उत्तर प्रदेश की बात बताते, वहाँ का जो बीएड का पुस्तक है उसमें भी जो है वैदिक शिक्षा नीति के बारे में बताई गई है, बताया गया कि कितने ऊंची कोटि का था। तो वैदिक शिक्षा नीति विकास करने वाला था, विनाश करने वाला नहीं था। और वैदिक शिक्षा नीति का देन था कि भारत सोना का चिड़िया था। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति ने तो भारत को बर्बाद कर दिया, सोना का चिड़िया का नाम मिट गया। तो देखो, आप लोग जानो और समझो, तब किसी विषय में आवाज़ उठाओ, किसी का अपमान करो। सम्मान करो या अपमान करो, जानो समझ करके। और हम आप लोगों से यही कहेंगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, यानी उसको क्या करते, साझा करें। शेयर करें, अंग्रेजी में कहते शेयर करें, अधिक लोगों को बताएं, देखें, समझे, जाने। और लाइक सब्सक्राइब के लिए हम किसी से आज तक हाथ नहीं जोड़े। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो या मत करो, देखो, अपना कल्याण करो। मैं पैसे के लिए नहीं काम करता, कभी भी हमने कोई भी काम किया तो पैसे के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से जन सेवा के लिए हमने कार्य किया है। तो आज हम यहीं तक अपने इस वीडियो को समाप्त करते। आप सबका कल्याण हो, इन्हीं मनोकामना के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।